बार ले जाए छिए। अब जो पढ़ाने वाले हैं ध्यान से सुनना, बढ़िया टॉपिक है। अभी तुमको अणु परमाणु और एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एसिड बेस एंड साल्ट को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा तुमको आयन क्या होता है। ये समझने के लिए जो पहला 4 क्लास ठोर पर होना चाहिए, जबान पर, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आयन देखो क्या होता है, कैसे काहे वैसे कर रहे हो, इसी के टांग दर्द। अरे अब देखो, ठीक है, स्पेलिंग हिंदी सही लिखा होगा, इंग्लिश में तो सही है, ION। आयन 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। ठीक है, जिस आयन पर धन आयन होता है उसे धन। एक होता है धन आयन, ऋण आयन प्लस प्लस। ध्यान दो, यहाँ मोबाइल बंद करो, है ना, अभी ये बात नहीं लिखा है वहाँ पर, कुछ यहाँ है, कुछ दिमाग में लिखा है, देखो इसको, इस चीज़ को। एक है धनायन, ऋण आयन। धनायन को कहते हैं कैटायन। एक है ऋण आयन को कहते हैं एनायन। देख लो ठीक से, धनायन और दूसरा ऋण आयन। कैसन उदासीन क्या होता है बता विद्युत कुमार? न्यूट्रल मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट को न्यूट्रल या कंपाउंड न्यूट्रल कब बोलेगा? जिस पर बोले कब बोलेंगे सर? जब उस पर माइनस चढ़ा होगा सर। बताओ बोलिए बताओ, पूछिए, क्वेश्चन में सुना। यस सर। हाँ हम बोले सर, बोलो बोलो। उसमें कोई चार्ज नहीं, वो अपना आप में न्यूट्रल होगा, क्लियर। चार्ज मतलब नहीं बुझते हैं? कोई आवेश नहीं। मैंने कौन चीज तोरा का पूरा कैसा फोन प्लस माइनस कहना पड़ेगा। हाँ सर, कोई आवेश नहीं हो। यस सर, बोलना प्लस हो ना माइनस हो, उदासीन आज यदि हो गया तो आयन हो जाएगा। आयन प्लस माइनस तभी होगा, किसी भी एलिमेंट पर प्लस या माइनस तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करेगा। त्यागेगा तो क्या होगा, ग्रहण करेगा, त्याग पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागता है कौन? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अच्छा तुमने पता होगा तुमको, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन चार्ज, प्लस की माइनस? इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, प्लस चार्ज होगा। तोरा पूछे छो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ग्रहण करेगा तो माइनस। समझ में आ गया ना? आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे, उस दिन बोल कर समझाए थे ना, आज करके दिखाएंगे, आज उसका समय है करके दिखाने का, है ना। तो धनायन का मतलब होता है जिस आयन पर, है ना, धन आवेश रहता है उसे क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। धनायन कहते हैं। सर अतिये से लागे छे धनायन, जैसे नामे से लागे Na प्लस, Mg प्लस प्लस। आगे जाएंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस पर एगो प्लस का है या इस पर 2 प्लस का है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तीसरा चैप्टर में, अभी नहीं सुनना है, अभी उसका दूर समय थोड़ा सा है। ऋण आयन उसे कहेंगे जिस पर क्या हो, निगेटिव आवेश हो, निगेटिव चार्ज, उसे क्या कहते हैं? Cl माइनस, O माइनस माइनस, P माइनस माइनस। ऐसे है ना, इसको 2 तरीका से लिख सकते हो। क्या तरीका से? 2 तरीका से। Mg 2 प्लस है, इसको तुम Mg 2 प्लस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 2 प्लस। Mg 2 प्लस, या कहीं कहीं Mg इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, Mg प्लस 2 भी लिखा होगा ना, मत एक ही बात है ना। इसी प्रकार से सबको बात समझ में आ गया? इसमें क्या? वैसे भी फास्फोरस है तो P3 माइनस लिखो, या अरे वो उसका एक होती होता है ना सर, वो बता देंगे ना, तो अपने किस पे कौन चीज लगेगा पता देगा। अभी तीसरा चैप्टर में बताएंगे, अभी नहीं समझ में। अब देखो, धनायन का निर्माण कब होगा और ऋणायन का निर्माण कब होगा? धनायन का मतलब होता है कि एलिमेंट प्लस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, तब क्या होगा, प्लस। जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। धनायन का निर्माण टॉपिक है। धनायन का निर्माण कब होगा?
सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया सोडियम, त्याग दिया। दूसरे को दे दिया, छोड़ दिया, उसके पास है नहीं है वो त्याग। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो एक प्लस चार्ज दिखाते हैं। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह परमाणु धन आयन में बदल जाता है। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह परमाणु धनायन में बदल जाता है, सिंपल सी बात। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है उसको प्लस के रूप में ऐसे दिखा देते हैं, प्लस ई कभी बोलेंगे सोडियम का धनायन का मतलब क्या होता है तो बोलना पड़ेगा सोडियम का धनायन का मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ यदि हम मैग्नीशियम के पूछेंगे धनायन बनाओ, क्या बनाओ मैग्नीशियम का धनायन बताओ, Mg प्लस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अभी तक का इंजेक्शन दे देते हैं एंटीबायोटिक, बुखार लगा है ना, किस पर कितना प्लस होता है, जिसका जितना संयोजकता उसको उतने प्लस, सीधा क्या सर बोले? जिसका जितना संयोजकता संयोजकता उतना ही प्लस। नंबर याद है ना जी सर। वही कहा होगा संयोजकता बाद में बताएंगे। मैग्नीशियम को 2 का है हुआ, 3 का है हुआ बाद में। अभी यहाँ 2 प्लस का है लिखे थे क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, ऐसे 2 है और प्लस में हम बोले याद करना ना, यस बोले तो प्लस में सही ध्यान में रखना है तुमको। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। ये सब वर्ड अभी नहीं यूज करेंगे, तुम पढ़े नहीं हो भी, इसीलिए बहुत सारा वर्ड यूज करना भी नहीं यूज कर बचना चाहते हैं वर्ड से ताकि तुमको समझ में आ गए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। एल्यूमिनियम बोलो कितना होता है संयोजकता जी, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, त्याग देगा। और एक चीज और जान लो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धातु होता है। धातु मतलब धनी व्यक्ति त्याग कर सकता है, और धातु अधक्की है, और लेगा के लॉ मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब -चार्ज। बात समझ में गया ना, सब चीज तो बताया। ये हुआ। धन आयन का निर्माण धातु द्वारा होगा, और धन आयन पर धन आवेश की संख्या कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा त्याग करेगा उतना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ागा तो 1 प्लस एगो, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ागा 2, 3 छोड़ेगा तो 3 एगो। अब थोड़ा सा और इस पर बढ़ते हैं, ऋणायन में बगल में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं, ऋणायन का निर्माण। उतना समा गया थोड़ा सा ना, वो छोड़ कर लिखे हैं। ऋणायन का निर्माण, जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह ऋणायन में बदल जाता है। जैसे क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ग्रहण करेगा, धातु है ग्रहण करेगा, तो जितना त्यागा उसको उतना माइनस, और जो त्यागा उसको क्या कहते हो, इसको ऐसे में दिखाना है, इसको ऐसे दिखाओ। क्लोरीन ने, ये क्लोरीन है ना, भूखल है, भूख लगल बहुत है, अधक्की है, और धातु है, और चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए, दे दिए। क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। क्या दिए, एगो इलेक्ट्रॉन, कितना दिए, तो एगो माइनस। उसके बाद ऑक्सीजन है, क्या है जी, अच्छा कितना देंगे इलेक्ट्रॉन, जितना होता है संयोजकता, कितना होता है क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, इसीलिए एगो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तब काला भी रखो ध्यान में बात ना। ऑक्सीजन है और धातु है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 2 गो माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। फास्फोरस है, फास्फोरस इसके बाद है 3 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, कितना दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन दिए उतना माइनस चार्ज इस पर हम लोग दिखा दिए। ई हुआ धनायन का निर्माण, इलेक्ट्रॉन त्यागा, और त्यागे वाला को राइट साइड दिखाते हैं, ऋणायन में लेगा तो लेने वालों को लेफ्ट साइड, और फिर जो बनेगा उस पर ऐसे दिखाते हैं। नहीं समझ में आया, हाँ। अब थोड़ा सा अंदर वाली बात करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर सोडियम है, तुम बताओ द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सोडियम का डिफिनेशन बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या 11। हम क्या पूछे, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, क्या होता है द्रव्यमान संख्या 11 पूछते थे। क्वेश्चन कुछ पूछे जवाब कुछ देता है। हम क्या बोले, जवाब देकर तुम बहादुरी नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन पहले सुनो तब जवाब दो। द्रव्यमान संख्या क्या होता है,
उसका परिवार। डिफिनेशन पूछे है ना, हाँ। डिफिनेशन दो। जो सर इतने नहीं पूछे ना, इतने नहीं पूछे सोडियम द्रव्यमान संख्या कितने होगा, उन्हें इन्हें पूछे। हम पूछे द्रव्यमान संख्या क्या होता है, डिफिनेशन दो। सही हो ना, सुना। जो से इसका भार होगा सर उससे द्रव्यमान। तुम बताओ नहीं आती काहे 9th पढ़ाई तब हम पूरे पढ़ाए थे अच्छा नहीं। बोले सर। इसका काम नहीं आता था। परमाणु संख्या काम नहीं आता है, अभी काम नहीं आया परमाणु संख्या सर जब पहला चैप्टर नहीं आएगा तो काम नहीं आएगा। बोल रहे हैं सर उधर सुना बात है कर रहे हैं। रहना, पूरा चैप्टर तक काम देगा। सर बोले हाँ बोलो। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योग द्रव्यमान संख्या का। परमाणु क्या ये सही बोला? तुम बताओ। उनकी संख्या को द्रव्यमान संख्या। तब परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या परमाणु संख्या सर बोले माइनस नाभिक में अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को तुम तो एक ही बात कहा, परमाणु संख्या बोलो या प्रोटॉन संख्या बोलो, एक ही बात हुआ नहीं हुआ? परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या एक ही बात, तो द्रव्यमान डिफिनेशन सर प्रोटॉन और जेड प्लस जेड जेड प्लस बताएगा। हाँ P बताओ प्लस N। क्या सर? डिफिनेशन द्रव्यमान संख्या का। रुकिए सर बोल वही सर गलत बोले। है, तुम बताओ। कह रहा था अभी, कौन सी सर? अभी कुछ कह रहा था ना, क्या कह रहा था? यस सर, हम बोल रहे थे अति वाला क्या द्रव्यमान। जेड प्लस बताओ ना द्रव्यमान संख्या। तुम भूल गया ना, अभी तुम अनठकानी सही माना था, तुमको रोक कर दिया, हमको पता था पक्का सही कहता, इसे रोक दिया। अब भूल गया, अब इस पूछे इससे। जेड प्लस N होगा सर। जेड प्लस N। ईमानदारी से तुम कब बोलेगा, तो हमको पता है स्थिति मूवमेंट, इसलिए रखवा दिए। तुम भूल गया तब पूछ। समझा बात को है? क्या तुम लोग पढ़ते हो, समझ में नहीं है। ये क्या है? पेन है। पेन, PN पेन। बड़का की वो कहाँ रहेगा? घर में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस में, यहाँ पर रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन बाबा क्या करेगा? चक्कर घुमा रहा है। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, और जो न्यूट्रॉन है तो जितना होगा जेड मतलब परमाणु संख्या उतने होगा प्रोटॉन संख्या, और वही होगा इलेक्ट्रॉन संख्या। उदासीन होगा तो जेड आर टी बराबरी कंपटीशन का 1 नंबर। उदासीन के लिए थे नहीं सर, न्यूट्रल सर के बराबर। उदासीन के लिए किसके लिए है जी? उदासीन के लिए। उदासीन के लिए है ना। P प्लस N बनेगी जेड प्लस N। और न्यूक्लियस में जितना स्थित है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी चीजों को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। A बराबर P प्लस N। P प्लस N हम बोल दिए नहीं बोला, नहीं सर, जेड प्लस N बोल। तुम ई बोला था वहाँ। नहीं सर, ई नहीं बोल रहे थे, जेड गलत बोला था, नहीं तो हम सुनते नहीं, लेकिन गलत बोला इतना जेड हम प्लस बुझे ई समझ में आ गया ना। हाँ बातें उस पे करना। अच्छा जब ई समझ गया तो बताओ सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होगा। द्रव्यमान संख्या 23। अब तुम बताएगा न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? न्यूट्रॉन संख्या हम बोले सर 11 ही इसका होगा। पक्का बोल देंगे 12 होगा सर। 12 कौन सी न्यूट्रॉन संख्या? हाँ थोड़ा सा मोबाइल बढ़ेगा। हाँ सर, इधर जाओ, देखो अब हम डिस्कस थोड़ा सा कर देते हैं। नहीं निकलते टिकी लिया। सोडियम का 11 23 कितना होता है जी? 11 होता है। हाँ सर, इस केस में बोले तो P बराबर कितने होगा जी? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। जितना नीचा उसी को कहते हैं प्रोटॉन। जी तो इसका मतलब न्यूट्रल अभी है। न्यूट्रल कैसे बुझे हम? तुम बताएगा। हम कैसे बुझे? उदासीन है ये, कैसे बुझे? इसको तो इधर से लाइट मारेगा। हम कैसे बुझे सोडियम उदासीन है? क्या दिखाई दिया? विदुर कुमार बोलेगा क्या? कुछ देखे होंगे ना, रटे थोड़े हैं। कितना रटेंगे? 25 को 23 पेपर पढ़ते हैं, कितने रटेंगे? एगो पेपर रटेंगे तो एगो भूल जाएंगे। याद समझे रहेंगे तो उल्टा कर भी देख करके पढ़ा देंगे, नहीं तो नहीं रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। एगो चैप्टर 2 चैप्टर 25 पेपर कैसे याद? बताओ, तुम बताओ, कौन बताएगा? बताएंगे सर जी। इस पे प्लस माइनस ने दिया है। आवेश शुरू में पूछे बोला था। गाड़ी तो चलवे छे, न्यूट्रल होय छे, वो पते न छो। जब तक प्लस या माइनस पर जी सर। नहीं होगा ना, नहीं होगा हाँ, तो उदासीन तब होगा। उदासीन उदासीन नहीं, अभी नहीं है तो उदासीन हाँ है। बुझा?
उदासीन है तो जेड बराबर पी बराबर क्या होगा, ई होगा। जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 11 क्योंकि पी 11, यानी कि इसका प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। बेसिक कंसेप्ट में था तुम? हाँ हम तीनों क्लास क्या था, केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, नहीं इसको था। पढ़ा था 9th में। इसका तो कोई इलाज यहाँ पे जो पढ़ाए थे बेसिक क्लास, हम तो पढ़ाए हैं, इसका तो कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे कोई था ना, इलाज नहीं। है था एक दिन थे। एक दिन गया था कहाँ? चलो शांत रहो, मक्के इसकी दसों जिम्मेदारी मास्टर है ना, करते शांत हैं रहो। रात। जेड बराबर पी बराबर कितना हुआ, ई। अब बोलो एटॉमिक मास कितना इसका था, 23 एटॉमिक मास था ना, 23। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेगा तो कपार में जितना बोझ है घटा माइनस नीचा वाला नहीं बोले थे, ए माइनस जेड। अभी पढ़ा है ना जी, ए बराबर पी प्लस एन पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। पी को यहाँ से रिप्लेस कर देगा तो ए बराबर क्या निकलेगा, जेड प्लस एन निकलेगा, बताओ निकलेगा। एन बराबर निकलेगा ए माइनस जेड, ये है जेड ये है, तो 23 में से क्या होगा जी, 23 में से क्या होगा, कितने होगा। 12। अब बहुत काम वाला बात बोलेंगे, इसको समझ में आया सबको, ये समझ में आया किसी को। अब जो आगे करेंगे ना उसको समझना ध्यान से, है ना, बात समझ में आ गया ना। तुम बताओ नीचा वाला ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 11? ये सर तुम बताओ 11 क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या। तुम बताओ 11 क्या लिखा परमाणु है? संख्या सर जी, तुम बताओ 11 क्या लिखा है? परमाणु संख्या। तुम बताओ, तुम बताओ परमाणु संख्या, मतलब, परमाणु संख्या सर, मतलब यानी जेड लिखा। यानी प्रोटॉन संख्या तुमको बोलना पड़ेगा, तब उसको परमाणु संख्या कहा जाता है। यस सर। परमाणु का डेफिनेशन दिए थे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। ये तो प्रोटॉन है 11 इसके पास ना, तब ना वो परमाणु संख्या हुआ। यानी कि दिखाते हैं प्रोटॉन को, और ये जो 23 लिखा हुआ है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। दोनों, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं, उदासीन है, इसीलिए जेड और पी बराबर ही, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है, न्यूट्रॉन देखो 12 को निकला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 को निकला है। ये बात समझा? आगे का पेज आप समझ में आएगा, पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। और सब सर की बतेगा ई बोलो प्रोटॉन परमाणु लाओ। संख्या, ई बोलो द्रव्यमान कह देना, सर्च मार के देख लेगा, सर से बात। है ना। सब देखो कनेक्टेड केमिस्ट्री नहीं है अभी तक, क्या देखा फिर, क्या मैथ में सब देखते थे, एरिया वॉल्यूम पढ़े, मान लो दिक्कत भी है, नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत, लेकिन केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक क्लास जरूरी है। नहीं आते हो एब्सेंट हो, यूट्यूब पर जाकर तुम देख लिया करो, है ना। थोड़े समझ के आएगा। मेरा अभी मान लो हम लिस्ट आज का पढ़ाई तो कल डालेंगे, तो किसी दूसरे का भी देख सकते हो ना, किताब से कुछ कुछ पढ़ के आएगा, किसी दोस्त से जाकर डायरेक्ट पूछ लो, कोई इमरजेंसी में एब्सेंट होना, ऐसे मत एब्सेंट होना कभी। अब देखो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, सोडियम Na प्लस 11 23, खतरनाक बात, इसमें निकालो सब बात, इसमें क्या करो, सब बात निकालो। आज न कल हमको ये पढ़ाना ही था, आयन में हम लोग डिस्कस इसको डिटेल में, आज यही क्लास में चला जाएगा। क्या ये उदासीन है? हाँ सर, नहीं है, पूरा प्लस चार्ज लागल छे। अब बोलो जेड बराबर पी बराबर कितने होगा, 11। ये तो डिफिनेशन हो गया परमाणु संख्या का, जितना होगा प्रोटॉन की संख्या उतना होगा परमाणु की संख्या। क्या इलेक्ट्रॉन 11 होगा इसमें? नहीं, तुम बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसमें होगा, प्लस हटा देंगे, अभी कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 23, प्लस हटा दिए तो अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 है ना। एक का प्लस मतलब क्या किए हो, एक इलेक्ट्रॉन दान किए हो, दूसरे को दिए हो, तब नहीं प्लस सरा है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास था, 11, एक इलेक्ट्रॉन दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। समझा, यही काम वाला बात बोले। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी, 10। हाँ, प्रोटॉन जितना है उसमें क्या करेगा, एक को माइनस करेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन 11 माइनस 1, इसीलिए ई बराबर कितने निकलेगा, 10। ये निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है, ऐसे दे देगा एलिमेंट का नाम, कोई भी एलिमेंट क्या बता इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन दे देगा, है ना। ये हुआ। और आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझ में आ गया ना। जितना रहेगा प्लस, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन उतना माइनस कर देना, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब देखो न्यूट्रॉन में क्या फर्क पड़ेगा, अब देखो एटॉमिक मास कितना इसका है, एटॉमिक मास 23, कितना एटॉमिक मास इसका है, द्रव्यमान संख्या 23 है ना। और ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन या पी प्लस एन, जेड या इसी को पी बोलो,
यहाँ सिर्फ क्या चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन। क्या चेंज हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोटॉन। अब देखो ये कितने है, 23 है। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 11 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो n बराबर कितने होगा बोलो। यहाँ n बराबर 12, p बराबर 11। यहाँ भी n बराबर 12 और p बराबर 11। लेकिन यहाँ e भी 11 था, लेकिन यहाँ पर e कितना है? 10 है। यही ध्यान रखना है। यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन इसे पहले रटवाए थे त्याग ग्रहण सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा, खरीद बिक्री। प्रोटॉन न्यूट्रॉन खरीद बिक्री नहीं होगा। इससे साबित हो चुका है, नहीं हुआ है। हम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तो इसमें देखे, Na में देखे और Na प्लस में देखे, क्या देखे कि Na और Na प्लस में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है। अब बाद में कि सब बात सेम है। उसमें इलेक्ट्रॉन Na में था 12, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, सॉरी उसमें 11 तो इसमें 10 हुआ। यही देखा है ना। अब देखते हैं माइनस वाला में क्या होता है। प्लस वाला में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्वेश्चन उठेगा कंपटीशन में, जब कोई एलिमेंट या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या चेंज होगा? तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। अब पूछेगा क्या चेंज नहीं होगा? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा। हैं? नहीं होगा चेंज। हम लोग साबित कर दिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता। अब कोई पूछेगा कैसे, देखेंगे इसी एग्जाम्पल देख समझा दो उसको। हटाओ उस पेज को। अब देखो ये देखे पॉजिटिव वाला का। अब देखो हाँ है ना। अब देखते हैं हम लोग क्लोरीन। बताओ 17 और बोले सर बताओ 35.5 लगभग 35 लाख 17.5 17 35.5 17 सर जी 35 लाख चलबे नहीं अलग एलिमेंट ले लो तुम। ऑक्सीजन ही ले लो। अच्छा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या धातु है? धातु के साथ और क्या है? गैस भी है, फिर भी वो धातु है। जी सर। तुम ऑक्सीजन क्या बोला था? धातु। टन और धन के बाद सुनाई देता है? नो सर। करंट बहता है उससे होकर नो के? सर। कैसे लगता है? धातु कैसे होता है? यदि ऐसा होता तो हवा में करंट बहता। जी सर, तब अपना बचबे नहीं करते। बात समझ में आ गया ना। वो धातु है, लेकिन वो धातु में क्या है? गैस अवस्था में रहती है, जो कि वायुमंडल हम लोग लेते हैं। तो ऑक्सीजन बताओ द्रव्यमान संख्या कितने होता है? ऑक्सीजन 16 क्या होता है? परमाणु संख्या 16 में से परमाणु से परमाणु 8 8। द्रव्यमान संख्या खूब बोला। अब देखो इसमें देखो सब बात। अब डायरेक्ट हम लोग कहते हैं जेड बराबर खत्म, खेल खत्म। बहुत तभी समझे। जेड पी बराबर ई बराबर 8। बोलो ए बराबर p + n 23, ए बराबर 16 एन बराबर बोलो कितने होगा? 8 होगा। 8 होगा। अब बोलो ओ 8 16 -2। अब बोलो जेड बराबर पी, लेकिन ई होगा नहीं होगा, 8 होगा। एन बराबर भी क्या होगा? 16 में 60 गया 8 हो गया। ए निकाल लो। ए बराबर भी कितने होगा जी इसमें? 16। एन बराबर 16 में 60 गया 8। बोलो अब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास था? 8 गो था। 8 में से क्या घटाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 6 गो। इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज हुआ। यहाँ 8 में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 गो। यानी क्या समझे? सॉरी गलती कर दी हम। इलेक्ट्रॉन इस पर 2 गो चढ़ल है ना। अरे कहाँ गया? 2 है ना, इसमें 2 गो ऐड करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा। कितना हो गया ये? 10 हो गया ना। इलेक्ट्रॉन इसको दिए है ना जी। जी सर। तब माइनस चार्ज हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन क्या किए हो? तब ना माइनस चार्ज। तो यही वाला बात है। तो माइनस चार्ज तो 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घटेगा। और ग्रहण करने पर माइनस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। त्याग हो ग्रहण हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होता है। देख लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है ना। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। बाकी प्रोटॉन भी 8 यहाँ पर, यहाँ भी प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी A16 N8 कोई चेंजिंग नहीं। बाकी बात में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज। अब ये नोट समझ में आएगा तुमको, नहीं तो नहीं आता समझ में। लिखल है नोट नंबर 1 में, धनायन पर धन आवेश की संख्या धन आयन में जनक परमाणु से धन आयन में जनक परमाणु पेरेंट एटम से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनक परमाणु नहीं समझ। धन आयन में सुनो, धन आयन में जनक परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन आयन में, किस में? धन आयन। कब बनेगा धन आयन? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब। इसका जन्म किससे हुआ है? सोडियम Na+ का जन्म किससे हुआ है? Na से। अब नेक्स्ट पेज लाओ। इसमें कहता है धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जनक परमाणु से
कम होगा। इसका मतलब जनक परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा? अधिक। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा? कम। यही बात हुआ। देखो इसमें से Na+ का निर्माण किससे हुआ? Na से। Na+ का निर्माण किससे हुआ? Na से। यहाँ पर Na में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर जी 11 है ना 11 इलेक्ट्रॉन? देखो है ना 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो इसका जनक कौन हो गया? सोडियम। जिससे जन्म हुआ उसे क्या कहते हो? जनक पिता कहते हो। इसका ये बचवा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जनक परमाणु से कम होती है। यहाँ 11 है तो यहाँ पर 10 है। समझा दिए बात। लेकिन ऋण आयन में इसका उल्टा होगा। ऋण आयन में जनक परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। यहाँ जनक परमाणु ऑक्सीजन में 8 वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका निर्माण हुआ है वो -2। जब ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो। जनक परमाणु से अधिक होती है। अब लिखते हैं इस बात को। लिखल है तो इसमें लिखेंगे क्या? बोलो, इतना बात समझ में आया सबको? ना यही सब बात है आज के क्लास में। रहने दीजिए सर आप। सर ऊपर देखिए सर। तो ऊपर स्किल लेना देना छो। मौसम बहुत खराब है। मौसम खराब है। कितना समझ में आया? कितना टाइम हुआ है आज के क्लास में? 5-10 हो गया। क्या बजे तक पढ़ाते हैं? 6 बजे। दिन छोट कर रहा है, धीरे धीरे नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, कचरा जाएगा। कल पढ़ाएंगे आगे क्लास। आयन में एक लेक्चर चला गया तुम्हारा, है ना?